अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम खड़े हैं नथिया गली में, और नथिया गली हम पहुँचे रात तकरीबन 12-12:30 बजे। तो ये सफ़र कल शुरू हुआ था सक्खर से, और ये सफ़र देखने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सुबह की रोशनी आँखों में ख्वाब, शहर पीछे रह गया, खिला है आसमान। अब हल्का सा बेग मगर दिल में जहां, रास्ते पुकारी में चल पड़ा वहाँ। रेल की सीटी जैसे लोफाई नई गलियां मिली, हर मोड़ नई तरह। शोर से सुकून तक बदला ये हाल, हर कदम पे छोड़ू मैं डर का जाल। नक्शा नहीं साथ, बस दिल की सुनो, हर मोड़ पे जिंदगी को मैं चुनूं। दुनिया के रास्ते खिड़की नीचे हवा भी साथ है, किमरा में लम्हे खूना नहीं, रोकना नहीं सिनरी सी। So we are traveling in Honda BRV, और ये अभी हमें तकरीबन कोई 11-11:30 की एवरेज दे रही। अभी हम M5 सक्खर टू मुल्तान मोटरवे करेंगे और हमारा सफ़र जारी व सारी है। तो देखते हैं कि ये गाड़ी हमें क्या एवरेज देती है और कितना फ्यूल खाती है। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो स्टे कनेक्टेड। काफी की खुशबू किसी अनजानी गली, लोगों की बातों में भी अपनी सी कली। अजनबी चेहरे मगर दिल के करीब, कहानी अलग मगर एहसास अजीब। समंदर की लहरी लखती है शेर, पहाड़ों की खामोशी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि जैसे ही आप M5 एंटर करेंगे रोड से, तो जो फर्स्ट सर्विस एरिया आता है वो गैप वाला है। वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ना मिलेगी और ना वॉशरूम वगैरह की सहूलत है। और जो सेकंड सर्विस एरिया आता है उस पे सारी चीज़ें अवेलेबल, वॉशरूम्स वगैरह हैं, मस्जिद है और पेट्रोल वगैरह भी है। वहाँ से आप फिलिंग करा सकते हैं। वो तकरीबन रोड से कोई 70-80 या 100 किलोमीटर के मुफासले पे। तो M5 पे ट्रैवलिंग करते हुए आपको ये चीज़ जहन में रखनी है। नहीं रोकना नहीं सिनरी सी शान। एंड जब आप कच्चे से ट्रैवलिंग करेंगे तो ये कच्चे वाला पैच, वहाँ पे 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ और मेरे ख्याल में कुछ पुलिस के बंदे वहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे चौकी भी बनी हुई है और ये मेरे ख्याल में 24 आवर्स अवेलेबल है। और अगर अपडेट किया जाए कि यहाँ पे जो अमन अमान के मसाइल हैं वो अभी सही हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई पिछले 2-3 महीनों में। तो इट्स सेफ कि आप बिफोर 9 और 10 आप यहाँ से ट्रैवलिंग कर सकते हैं नाइट में। मैं चलता रहूं बस यही दुआ, शायद यही है जीने का नशा। हर लम्हा कैद है इस ख्वाब में, मेरा सफर मेरी किताब में।
सुबह की रोशनी आँखों में ये जो अलीपुर वाली सर्विस एरिया है और इससे पहले एक सर्विस एरिया आती है, ये जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे आपको तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। वॉशरूम्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं और उसके साथ ये गो का पेट्रोलियम भी है, वहाँ से आप रिफिलिंग वगैरह करा सकते हैं अपनी गाड़ी में। तो ये दो ऑप्शन जो हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए, और ये तकरीबन रोहड़ी से कोई 2-2.5 घंटे के बाद ही आते हैं ये दोनों। शोर से सुकून तक बदला ये हाल, हर कदम पे छोड़ू मैं डर का जाल, नक्शा नहीं साथ बस दिल की सुनूं, हर मोड़ पे जिंदगी को मैं चुनूं, दुनिया के रास्ते खिड़की नीचे हवा भी साथ। अभी हम ज़ाहिर पीर इंटरचेंज पे रुके हैं और यहाँ पे पेट्रोल ब्रेक होगा। अगर नीड हुई तो रिफिलिंग कराएंगे और चाय शाय पी के यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। सतदन लंबी रातें, यही है मेरी जिंदगी की बातें। यहाँ पे आपको साफ सुथरे पब्लिक वॉशरूम्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेडीज़ के लिए अलग सिस्टम है और जेंट्स के लिए अलग, और साफ सुथरे वॉशरूम्स, दोनों टाइप्स के वॉशरूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और फैमिली के लिए भी इजीली एक्सेसिबल है। ये देख सकते हैं आप वॉशरूम साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन। समंदर की लहरी लखती है पहाड़ों की खामोशी देती है ठेर, हर तस्वीर में एक जज्बा छुपा। यहाँ पे आपको टक शॉप्स मिल जाएंगे और उसके साथ होटल्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा सर्विस एरिया है अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो। हर गलत मोड़ से सीख लेता हूँ, दुनिया के रास्ते खिड़की नीचे हवा भी साथ है, किमरा में लल्म है खूना नहीं रोकना नहीं, सुनहरी सी शाम किसी दूर के नारे, जितनी जगह देखूं दिल मांगे सारे, दिल मांगे सारे, आहिस्ता लंबी रात, यही है मेरी जिंदगी की बातें। ना जल्दी कोई ना वक्त के कैद, रास्तों में मिली मुझे अपनी ही फैस, हर धड़कन में एक रहे, हर सूरज डूबे नहीं अमन। So we are entering in मुल्तान now। ये पहला एग्जिट है मुल्तान सिटी का, जिसको मुल्तान कैंट या शेरशाह इंटरचेंज कहते हैं। तो आप इससे भी उतर सकते हैं, और एक आगे आएगा इंटरचेंज, और जो दूसरा इंटरचेंज है वो M4 पे भी आता है। तो टोटल मुल्तान सिटी को 3 इंटरचेंजेस हैं, आप इन तीनों में से किसी पे भी उतर सकते हैं। सफर पे हम नए ख्वाब साथ लेके, हवा के दोष पर चले, उम्मीदों के दीप जला के। पहाड़ दंग ना रहे
धरतियां सदा दे रही हैं, दूर फक के पार जैसे मंजिलें बला रही हैं। अभी हम वसे पे रुके हैं चाय का ब्रेक है। तो मुल्तान में आप 2 इंटरचेंजेस और हैं, एक शेरशाह और जो लास्ट वाला है वो है शाह शम्स तबरेज़ इंटरचेंज। वहाँ से आप उतर के 2 अच्छे रेस्टोरेंट हैं, एक वसेब और दूसरा जैतून के नाम से। वहाँ पे आप चाय नाश्ता लंच डिनर वगैरह कर सकते हैं सुकून से। यहाँ पे एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है। बादलों के संग संग ख्वाब सजाता जाए, चाहे हो लंबे रास्ते या हो कठिन डगर, मुस्कुराते जाए हम हर एक शाम और सहर। दोस्तों की महफिलों में खुशियों के रंग उतारी, सूरज जब ढलने लगे सुनहरी शाम आए, यादों की एक काफिला। अगर आप M4 पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अपना टैंक जो है वो मुल्तान से फुल करवा के निकलें, क्योंकि M4 पहली बात तो ये है कि 4 लेन मोटरवे है और दूसरी बात ये है कि इसके टोटल 4 मेरे ख्याल में सर्विस एरियाज़ हैं और इन 4 में से 2 पे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल हैं। एक बीच का पैच आता है जहाँ पे 100 किलोमीटर तक आपको कहीं भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट सत्तर से आ रहे हैं मेक श्योर कि आप फिर आगे सफर पे हम। तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ये दोनों जो मोटरवेज़ हैं ये अलग हो जाते हैं। लाहौर जाने के लिए आपको आगे से राइट लेना पड़ता है और इस्लामाबाद जाने के लिए आपको स्ट्रेट कंटिन्यू करना पड़ता है। तो अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इस जगह पे आएँ तो अपनी पोजीशन प्रॉपर्ली चेक करके उस डायरेक्शन में जाइएगा, क्योंकि दूसरी सूरत में आपको मुश्किलात का सामना पेश आ सकता है। मंजिलें बला रही हैं, हर मोड़ पर नहीं। जैसे ही आप लाहौर जाने वाले रास्ते से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे इस मोटरवे का काम जारी है। एक्चुअली इस मोटरवे पे 2 जगह पे काम हो रहा है। एक जगह वो जहाँ पे पिछले साल फ्लड्स वगैरह आई थी और इस मोटरवे को बंद किया गया था कुछ टाइम के लिए, और दूसरा ये यहाँ पे जो है रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा है और रोड की एक साइड खुली हुई है और जो दूसरी साइड है उस पे काम चल रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे इस तरफ ट्रैवलिंग करें तो इस बात को मद्देनज़र रख के कीजिएगा। एक शाम और सहर।
के रंग उतारी। सो नाउ वी आर ऑन मोटरवे 2, जिसको M2 कहा जाता है। ये इस्लामाबाद से लाहौर तक है M2, और M1 और M1 के बाद M2 जो है मोटरवे, जो इस्लामाबाद और लाहौर वाला है, इसको दूसरा खूबसूरत तरीन मोटरवे कहा जाता है। जबकि पेशावर, जो इस्लामाबाद और जो सवात वाले मोटरवेज हैं, जो नादरन एरियाज़ में आते हैं, वो खूबसूरती में सबसे ज़्यादा हैं। रास्ते आओ कठिन डगर, मुस्कुराते जाए हम। तो मोटरवे 2 पे चढ़ते ही हमें टिकट मिली ओवर स्पीडिंग की। हमारी गाड़ी 113-14 पे थी, और मोटरवे पुलिस वाले मॉनिटरिंग कर रहे थे थ्रू कैमरास, और 2500 का चालान पड़ा यहाँ पे। सो अगर आप यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं M2 पे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे मॉनिटरिंग थोड़ी दूसरे मोटरवेज के हिसाब से, जो M4 है और M5 है, अगर आप कराची से या इस्लामाबाद सक्खर से आ रहे हैं, तो M5 और M4 की बनिस्बत M2 पे जो मॉनिटरिंग है मोटरवे पुलिस की, वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इस बात का एहतियात कीजिएगा अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, और आपकी जो स्पीड है वो अंडर 120 या 130 है, तो आपको टिकट पड़ेगा। और अगर आपकी स्पीड अबव 130 है और 150 के आसपास है या अबव 150 है, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सफ़र करते करते अगर आप थक जाएं, तब भी राह पे रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं खाने और पीने को। तो हमने भी यहाँ पे स्टॉप लिया और थोड़ी रिफ़्रेशमेंट वगैरह करनी है। उसके साथ अगर फ्यूल टॉप अप हुआ तो वो भी हम यहीं से ही करवा लेंगे। तो हमारा KFC खाने का मूड बना, हमने फैमिली डील मंगवाई और सुकून से खा के आगे निकल गए। बाय द वे, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो आप यहाँ से इजीली चार्ज कर सकते हैं। पर एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो अदर सर्विस स्टेशंस हैं M2 पे, उनकी बनिस्बत भेरा जो है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको। तो अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप सियाल सर्विस स्टेशन से अपनी गाड़ी को चार्ज करवा लें। वो आपको भेरा की बनिस्बत मुनासिब पड़ेगा। जाता जाए चाहे हो लंबे रास्ते या हो कठिन डगर, मुस्कुराते जाए हम हर एक शाम और सहर। दोस्तों की महफिलों में खुशियों के रंग उतारी। सूरज जब ढलने लगे सुनहरी शाम आए, यादों की ये काफला
दिल में घर बनाए। सफर की राहों में दिल ये गाता जाए, बादलों के संग संग ख्वाब सजाता जाए। चाहे हो लंबे रास्ते या हो कठिन डगर, मुस्कुराते जाए हम हर एक शाम और सहर। चिल्लो नकली सफर पे हम नई दुनिया देखने, ये जिंदगी भी एक सफर, हंसे खुशी से जीने। So we are now entering color car, जिसको साल्ट रेंज भी कहा जाता है। यहाँ पे जो स्पीड लिमिट्स वगैरह हैं वो चेंज हो जाती हैं, और जो इस्लामाबाद की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं उनकी स्पीड लिमिट्स नॉर्मल ही रहती हैं, क्योंकि चढ़ाई है ऊपर। बाकी जो इस्लामाबाद से नीचे आ रही होती हैं गाड़ियाँ लाहौर या मुल्तान की तरफ, तो उनकी जो स्पीड लिमिट्स हैं वो कम होके जो कार्स वगैरह हैं उनकी 40 होती है, और जो बड़ी गाड़ियाँ उनकी 30 कर देते हैं। तो इस बात को जहन में रख के आपको ट्रैवल करना है। सुबह की रोशनी आँखों में ख्वाब, शहर पीछे रह गया खिला है आसमां। अब हल्का सा बेग मगर दिल में जहां, रास्ते पुकारी में चल पड़ा वहां। रेल की सीटी जैसे लोफाई नई गलियां मिली हर मोड़ नई तरह। शोर से सुकून तक बदला ये हाल, हर कदम पे छोड़ू मैं डर का जाल। नक्शा नहीं साथ बस दिल की सुनूं, हर मोड़ पे जिंदगी को मैं चुनूं। दुनिया के रास्ते खिड़की नीचे हवा भी साथ है, किमरा में लम्हे खूना नहीं रोकना नहीं, सुनहरी सी शाम किसी दूर किनारे चिकनी जगह रे घूम। दिल मांगे सारे, दिल मांगे सारे, चाहे सतदन लंबी रातें, यही है मेरी जिंदगी की बातें। काफी की खुशबू किसी अनजानी गली, लोगों की बातों में भी अपनी सी कली। अजनबी चले मगर दिल के करीब, कहानी अलग मगर एहसास अजीब। समंदर की लहरी लखती है शेर, पहाड़ों की खामोशी देती है ठेर। हर तस्वीर में एक जज्बा छुपा, ये सफर ही असल बाकी सब दिखावा। खोकर भी खुद को पा लेता हूँ, हर गलत मोड़ से सीख लेता हूँ, सीख लेता हूँ। दुनिया के रास्ते खिड़की नीचे हवा भी साथ है, किमरा में लम्हे खूना नहीं रोकना नहीं, सुनहरी सी शाम किसी दूर किनारे जितनी जगह देखूं। दिल मांगे सारे, दिल मांगे सारे, आहिस्ता धुन लंबी रातें, यही है मेरी जिंदगी
मैं चलता रहूं बस यही दुआ, शायद यही है जीने का नशा। हर लम्हा कैद है इस ख्वाब में,